नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट कुछ रिकवर करते हुए नजर आई है, लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर चढ़ जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से गिरावट बनते हुए नजर आएगी? उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी यहां पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं, कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे कि यूएसए ने तो 50% टेरिफाई किया था, लेकिन अगर हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको ने भी इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई कर दिया है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम मैक्सिको की बात करें और यूएसए की बात करें तो दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और दोनों कंट्रीज़ के बीच में टैरिफ एग्रीमेंट भी होने वाला है। अब उससे पहले मैक्सिको की तरफ से इंडिया, चाइना और जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने 50% टैरिफाई किया है। अब देखिए, इसका इम्पैक्ट हमें क्या बनते हुए नज़र आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम मैक्सिको से कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट नहीं करते हैं। मैक्सिको इंडिया से चीज़ों को इंपोर्ट करता है, जैसे कि ऑटो सेक्टर की बहुत सारी चीज़ों को मैक्सिको इंडिया से इंपोर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता है, बिकॉज़ यहाँ से उन्हें सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है? अगर मान लीजिए कि उन्होंने 50% टैरिफाई भी कर दी है, जो कि 1 ऑफ जनवरी से लगते हुए नज़र आएगा। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा एक जो क्रक्स हमें देखने को मिल जा रहा है, हालांकि मैक्सिको ये चीज़ के बारे में अपडेट कर रहा है कि उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफाई की है सो दैट उनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर ट्रंप के ऊपर उनका इंप्रेशन अच्छा जाए, उसके कारण वो यहाँ पर ये चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि जो टैरिफ हाइक की चीज़ें हैं और जो न्यूज़ हैं, ये थोड़ा लंबा खींच सकती हैं। लेकिन अगर हम इस समय इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील की बात करें, देखिए कंटिन्यूसली वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी के लिए अगर हम करंटली सिचुएशन की बात करें तो अगेन यूएस और इंडियन ऑफिशियल की तरफ से हमें सुनने को मिला है कि डील है वो अच्छे नोट पर जाते हुए नजर आ रही है और बहुत जल्दी हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर सुनने को मिलेगा भी। अब देखिए, यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि जब से ट्रम्प ने टैरिफाई की बात शुरू की है, उसके बाद यूएस हाउस होल्ड्स पर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? अगर यूएस के सिटीजन्स उनसे खुश नहीं होंगे, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया और यूएसए के रिलेशन की बात करें, देखिए रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं। इंडिया का चाइना के साथ और रशिया के साथ रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं एज कम्पेयर टू यूएसए। अब यहाँ पर जो यूएसए की ऑपोजिशन है, उन्होंने यही चीज़ के बारे में ट्रंप को अगेन बताया है कि इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि हम इंडिया को लूज कर देंगे। दैट मीन्स कि इंडिया जो पहले यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन होते थे, रशिया के साथ भी हालांकि हमारे अच्छे रिलेशन थे, लेकिन यूएसए के साथ भी थे, लेकिन अभी के लिए बिकॉज ट्रम्प ने 50% टैरिफाई किया था, उसकी वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशन यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से भी इंडिया के रिलेशन अभी के लिए जितने पहले खराब थे उतने नहीं हैं, बिकॉज रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में अगेन एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ओवरऑल चीज़ों की तरफ बढ़ें, इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, बिकॉज आईटी सेक्टर यूएसए से ही डायरेक्टली इंपैक्टेड रहता है। अगर यूएसए और इंडिया के रिलेशन यहाँ पर अच्छे नहीं होंगे, उस समय आईटी सेक्टर पर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं? अगर हम रिसेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ें, देखिए ट्रंप का जो स्टांस है इंडिया के ऊपर, पहले वो बहुत ज़्यादा टेरिफाई की बात कर रहे थे, अभी के लिए वो ये यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो अच्छे नोट पर बंद हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अभी तक के लिए भी ट्रम्प ने 50% टैरिफाई को कम नहीं किया है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। जैसे उसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए एफआईज ने अगेन यहाँ पर सेलिंग ही की है। ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एफआई सेलिंग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज एफआई से बड़ा नंबर ही शो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को सस्टेन करने में थोड़ी मदद मिल पा रही है। लेकिन अगर डीआईज यहाँ पर जरा भी नंबर कम करेंगे, उस समय मार्केट क्या करेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। बिकॉज अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, देखिए हर समय म्यूचुअल फंड पैसा लगा नहीं सकते हैं, उनको कभी ना कभी पैसा भी निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। यहाँ पर डीआईज की तरफ से भी नंबर कम आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। उस समय अगर एफआईज ग्रीन में डाटा शो नहीं करेंगे, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगी। एफआईज कब मार्केट में अगेन आ सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जब तक टैरिफ डील यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है, उस समय तक के लिए एफआईज को उस कंट्री के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस समय ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, देखिए एफआईज ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में बिकवाली ही करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन वो चाइना में भी बिकवाली कर रहे हैं। अब इसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाइस के आसपास है। अगर मार्केट वहां से थोड़ा सा भी नीचे आती है तो एफआईज को फिर से यहाँ पर एंटर करने का मौका बन सकता है। इसके कारण वो यहाँ पर ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं
कि अभी के लिए वो लिक्विडिटी अपने पास रखना चाहते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते रह जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सब कमेंट से यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑफ रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें बनकर आ रही हैं, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। देखिए मार्केट पहले तो यहाँ पर गिरते हुए नजर आई और मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट ली है 692 705 की रेंज में। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर जब ऊपर जाना शुरू की, मार्केट ने अगेन 815 के आसपास रेजिस्टेंस फेस की। जैसी मार्केट डाउन साइड आई तो मार्केट ने 765 के आसपास अगेन सपोर्ट लेने के बाद अपर साइड जाना कंटिन्यू किया और यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट जोन्स थी वहां पर मार्केट ने अच्छी तरह से उनको रिस्पेक्ट किया है। जैसे कि मार्केट जब इस जोन के आसपास थी तो यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आई है और अपर एंड में 915 टू 925 की जोन में मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस करते हुए नजर आई है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी जो इंपॉर्टेंट जोन्स थी मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई। देखिए मार्केट ने जैसे ही फ्लैट जोन के आसपास ओपनिंग की उसके बाद अपर साइड जाना शुरू किया, लेकिन एकदम से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट 825 के आसपास आई और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद अगेन अपर साइड जाना कंटिन्यू किया है और मार्केट यहाँ पर कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आई है 59,222 250। हालांकि यहाँ पर जब मार्केट रेजिस्टेंस भी फेस कर रही थी, जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा उसके बाद अगेन अपर साइड जाना शुरू किया टिल 400। हालांकि यहाँ पर फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस ही फेस की है और मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आई। जो भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस करते हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि अभी के लिए जो हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, फेड मीट भी कंक्लूड हो चुकी है और वहां पर जो चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, क्रिप्टो के लिए कुछ ज्यादा हमें अपडेट सुनने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, क्रिप्टो मार्केट टोटली यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुकी है। हालांकि जैसे ही मीटिंग कंक्लूड हुई थी उसके बाद क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू की थी, बट देखिए अगर मान लीजिए कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर हमें कुछ भी यहाँ पर सुनने को नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या ही सिनेरियो बनेगा, मार्केट यहाँ पर कुछ ज्यादा मूव नहीं करेगी और वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो भी देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए, 90,625। अगर 90,625 के ऊपर अगेन मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 91,350 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 92,200 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 89,725 के नीचे जैसी मार्केट जाएगी डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 89,000 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 88,250 की देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर क्रिप्टो चैनल के लिए इंटरेस्टेड है तो। जो मेरा पब्लिक ग्रुप है वहां पर मैंने आईडी दी हुई है, वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अगर हम यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएसए में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है और कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। देखिए अगर हम इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा की बात करें, यूएस ट्रेड डेफिसिट डाटा की बात करें, जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट डाटा है वहां पर मेरा ज्यादा फोकस होगा। बिकॉज देखिए ये चीज यहां पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि जब से ट्रम्प ने टैरिफाई किए हैं तब से जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। अगर हम एफओएमसी मीटिंग की बात करें, जैसे कि एफओएमसी मीटिंग कंक्लूड हो चुकी है तो वहां पर एज यूजुअल वैसे ही सिनेरियो बनते हुए नजर आया। 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया गया है, बट जो पॉवल की स्पीच थी देखिए मुझे वो काइंड ऑफ थोड़ा यहाँ पर मार्केट के फेयर में थी। अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए जो पॉवल, देखिए जैसे कि पॉवल तो रिटायर भी होने वाले हैं, उससे पहले पॉवल ट्रम्प के साथ कोई भी पंगा लेना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है बिकॉज जब भी कोई भी यहाँ पर बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर होता है तो उसके बाद अगर मान लीजिए कि उनके गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन ले सकती है। तो इसीलिए जब पॉवल यहाँ पर रिटायर होंगे तो उसके बाद कि ट्रम्प भी उनके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाएंगे, बिकॉज अगर वो ऐसा करते हैं उस समय जो पॉवल हैं वो उनकी गुड बुक्स में रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू उनके साथ वो लड़ते हुए नजर आए। और मेरा यहाँ पर यही मानना है कि इसीलिए पॉवल यहाँ पर सॉफ्ट स्टांस लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो ट्रम्प के साथ ज्यादा बहस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उन्हें भी इस चीज का पता है कंटिन्यूसली ट्रम्प उनके ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है जिसके ऊपर हमें फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए मार्केट में अगर मान लीजिए कि मार्केट इसी जोन के आसपास ओपन करती है और जैसे ही मार्केट 25,915 टू 925 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 25,992 26,015 की बनने वाली है। उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट 15 मिनट कैंडल पर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 110 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में अगर मान लीजिए कि मार्केट 850 की जोन को तोड़ती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 815 टू
765 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 705 टू 690 की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोजिंग देती है, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की बनते हुए नजर आ रही है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 59,200 के आसपास। मान लीजिए कि बैंक्स 59,250 के ऊपर ही ओपन करते हैं या फिर इसके ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,400 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 59,565 की देखने को मिल सकती है। एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 59,680 की बनते हुए नजर आने वाली है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 59,130 नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,965 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। तो जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वॉल्यूम ज़्यादा एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पर सिनेरियो की तरफ बढ़े हैं, अगर मार्केट मान लीजिए कि 130 टू 250 की जोन में ही रहती है, तो वहाँ पर रेंज बाउंड होने का सिनेरियो ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू वहाँ पर कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आए। तो जो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।